अगर आप वर्ल्ड न्यूज को लेकर सीरियस हैं, तो ये खबर आप इग्नोर नहीं कर सकते। ईरान के लेटेस्ट मूव्स ने पूरे वेस्ट एशिया को हिला दिया है। यहाँ आपको जानना जरूरी है, पिछले 48 घंटों में ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइल्स और ड्रोन्स चलाए, अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने के लिए। कटार के एनर्जी हब में धमाके हुए, जिससे दुनिया की 20% LNG प्रोडक्शन रुक गई। कुवैत में US एम्बेसीज और मिलिट्री बेसिस पर हमला हुआ, जबकि दुबई और अबू धाबी में मिसाइल्स और ड्रोन्स की लहरें आईं। सऊदी अरेबिया में ऑयल रिफाइनरीज जल गईं और इजराइल पर सीधे मिसाइल से हमला हुआ। बेट शेमेश में ही 9 से ज्यादा लोग मारे गए। यहां तक कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का ऑफिस भी हिट हुआ, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। अब दुनिया और ज्यादा हमलों के लिए तैयार है। मुझे यकीन है कि आपने न्यूज सुनी होगी। वेस्ट एशिया में क्राइसिस है और सबकी नजरें इस बात पर हैं कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन घर पर डिबेट एक अलग वजह से गर्मा रही है। इंडिया के ईरान के साथ दशकों पुराने रिश्ते हैं, एनर्जी, ट्रेड और स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन में। अब US इजराइल एयर स्ट्राइक के बाद, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए, इंडिया के सामने सवाल साफ है। क्या हमारी सरकार को एक कड़ा पब्लिक स्टैंड लेना चाहिए या सावधानी से डिप्लोमेसी करनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हट रही है। सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया, जिसे उन्होंने ईरान के लीडरशिप की टारगेटेड असैसिनेशन कहा। खेड़ा ने सरकार पर इंडिया की मोरल लीडरशिप को छोड़ने का आरोप लगाया और क्लेम किया कि US और इजराइल की क्रिटिसाइज न करने से इंडिया वीक दिखता है। ये क्रिटिसिज्म ऑन पोजीशन लाइंस में गूंज रहा है। कांग्रेस एक क्लियर रिस्पॉन्स की डिमांड कर रही है। दोस्तों, आज एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर पूरा देश भीतर चर्चा तेज है, तो देश के वैचारिक दिशा से जुड़ी सबसे प्रमुख प्रभावशाली संस्था की भूमिका क्या होनी चाहिए? मुख्य सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। RSS को अक्सर देश की सोच और नीति पर प्रभाव रखने वाला संगठन माना जाता है। तो क्या ऐसे समय में एक शांति संदेश या फिर नैतिक अपील नहीं आनी चाहिए थी? यह सवाल समर्थन या विरोध का नहीं है, यह सवाल नेतृत्व और जिम्मेदारी का है। तो क्या इंडिया को बोलना चाहिए या डिप्लोमेटिक टाइट रोप पर बैलेंस करते रहना चाहिए? अपने थॉट्स नीचे बताएं।